चलिए बेटा, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये क्लास हो जानी चाहिए। जितना जो चेक करना था मैंने सब चेक कर लिया है। लेट्स सी। सो लास्ट क्लास में हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे और नेम रिएक्शन में हमने कंप्लीट किया था। शायद एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने। आप मुझे याद दिलाएंगे कौन सी? पर्किंस। पूरा हो गया या कुछ रह गया था उसमें? क्वेश्चंस करने थे। नहीं, मैकेनिज्म हो गई थी उसकी या पता नहीं है? हो गई थी। वो बताया था मैंने। एरोमेटिक एल्डिहाइड से क्या करते हैं हम लोग? एक एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्राइड की, एसिड एनहाइड्राइड की, और सेम सॉल्ट ऑफ क्या लेते हैं? एलिफेटिक एसिड। और जब लास्ट में उसको हीट कर देते हैं हाइड्रोलाइज करके, फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? सिनेमिक एसिड काइंड ऑफ, राइट? याद है ना? चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यस, कुछ होमवर्क क्वेश्चन था क्या? नहीं? तो ले लीजिए कुछ लाइक। अच्छा, क्या शॉर्टकट बताया था मैंने बनाने के लिए इसका? क्या कोई शॉर्टकट बताया था अपन ने इसको करने के लिए? बोल नहीं रहे आप लोग। नो सर। तो आपने कहा था एच निकालो और हाइड्रोलाइसिस करा के एसिड और ओके। अच्छा, क्या हम लोग एसिड एनहाइड्रेट को ऐसे लिख सकते हैं क्या? चेक करिए जरा, क्या ऐसे लिख सकते हैं? ओके ओके, यहाँ से अब देखो ये लिया आपने, तो इसी का क्या है? इसी एसिड का सॉल्ट, एसिड कौन सा रहा होगा यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड रहा होगा ना? इसी का एनहाइड्राइड बना होगा ये ऊपर वाला। इसी का सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, पहला। दूसरा क्या होगा बताओ? हाइड्रोलाइज करके हीट करते हैं, फाइनली सब कुछ साफ सफाई करना इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन में लिखिए फटाफट। एक आगे मैकेनिज्म लिख दीजिएगा अपनी संतुष्टि के लिए, बाकी सारी चीजें जो है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ कितने लोग कह रहे हैं ये एलिफेटिक है, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर ये एरोमेटिक है, दूसरा वाला। एलिफेटिक। एलिफेटिक है ना? क्यों? क्योंकि CH2 कौन? पीएच से नहीं जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना? ये कहाँ जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। ये क्या है? एलिफेटिक ही है, राइट? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप पहचान रहे हो इसको। CONA। एंड यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं मतलब? H2O हीट। थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए भाई। PH CH डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड। अब आपको क्या लग रहा है ये कौन सा एसिड रहा होगा? किस एसिड से लाया होगा आपने इसको? क्या ये कुछ ऐसा ही एसिड रहा होगा? CH2 COH, सक्सीनिक एसिड है ना? हाँ सर। तो सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट रहा होगा ये, है ना? समझ गए क्या करना है? चलो चौथा, आई थिंक ये ओके। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ एक F लिया गया। थोड़ा सा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने दिया इसको थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना होगा अच्छे से, तभी आंसर आ पाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। CH3 COONA H2O हीट किया गया, और जो प्रोडक्ट बना है भाई, वो जो बना है वो है चलिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग इसमें, है ना? इससे F पूछा जा रहा है आपसे कि भाई ये F क्या रहा होगा। हाँ, क्लियर है? तो शॉर्ट ट्रिक मेरे ख्याल से आपको मालूम है। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई?
कि यहाँ से क्या है, किसी एक से ऑक्सीजन लो, मैं बना देता हूँ एक क्वेश्चन और, CH डबल बॉन्ड O, और किसी दूसरे का क्या लो, इसका अल्फा हाइड्रोजन, और दोनों से क्या निकालो, वाटर। अल्फा हाइड्रोजन कैसे लोगे, CH3 CHH, ये वाला अल्फा इसका है, और ये CH3 हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, और CH2 CH3, ये पूरा मैंने ओपन कर दिया, इसको ओपन करके लिखा है मैंने एनहाइड्राइड को। और आपको मालूम है इसके क्या करते थे हम लोग, मैंने बोला तो 2 काम करना है आपको एक साथ यहाँ पे, क्या, एक तो यहाँ से पानी निकालना है, और एक पानी यहाँ पे दे के हाइड्रोलाइज करा देना, इसको H दे देना, इसको OH दे देना, तो यहाँ से टूट जाएगा ये। बनेगा क्या, जल्दी बताओ, यहाँ से बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड C CH3, दूसरा C डबल बॉन्ड O, हाँ भाई बन गया ये। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ ये जो बनेगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हाँ कर सकता है ना, डबल बॉन्ड के बाद जी आइसो करेगा ना, बोले यार। यस सर। चलिए, तो आप बना लेंगे, शॉर्ट ट्रिक मालूम है ना आपको पर्किन रिएक्शन की। चलिए, तो यहाँ से खत्म होता आपका पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट आपको याद होगा मैंने आपको क्लेजन रिएक्शन पढ़ाया था। क्लेजन रिएक्शन किसको बोलते थे, बोलो यार। एल्डोल में क्या होता था, एल्डोल को क्लेजन बोलते थे, लेकिन एक स्पेशल किसके, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है ना। यस सर। तो वो क्लेजन रिएक्शन थी वो, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्लेजन कंडेंसेशन। क्या भाई, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन। अब सुनना ध्यान से, क्लेजन पहले लिखो इसमें, इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ एस्टर, इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ एस्टर, it is a condensation of ester with alpha hydrogen in presence of क्या मैंने बोला आपसे, it is a condensation of ester in presence of, बोलो यार, in presence of NaOR, in presence of NaOR के प्रेजेंस में किसका है, एस्टर का। कैसा एस्टर, एस्टर में किसका, अल्फा हाइड्रोजन, so that beta keto ester, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर बेटा? Yes, sir. So that beta keto ester is obtained as a product. चलिए, आपको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं इसको। CH3 C डबल बॉन्ड O, OET लिया आपने, दिस ester having what, alpha hydrogen, right? It has alpha hydrogen, right? Hello? यस सर। यस सर। चलिए, अब पहली बार हमने क्या लिया, आपने क्या किसकी रिएक्शन कर रहा है, NaOR से, तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे NaOET ले लेता हूं, और दूसरी बार आपने बस वही कचरा साफ करने के लिए आप लोग क्या लेते हैं, पानी, और थोड़ा सा गरम कर देंगे, फालतू चीजें उड़ जाएंगी। हाँ जी, क्या कर दिया आपने, पानी डाल के हीट कर दिया इसको। हेलो, क्लियर है? यस सर। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको हटा दो, बाद में इसको देखते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्लाइड H+, वेट, क्या ले रहे हैं, स्लाइड H+, मैं रीजन दूंगा अभी क्यों ले रहे हैं स्लाइड H+, ठीक है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं प्रोडक्ट बनाने सिखा देता हूं आपको। चलिए, 2 मोल लिया है मैंने, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे 2 मोल है ये,
और ये 2 मोल को पहले आमने सामने लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, OET इसके जस्ट यहाँ लिखिए। ऐसे ही दूसरा वाला मॉलिक्यूल लाइए, उसका CH2 लिखिए यहाँ पे, उसका H नीचे लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये OET ऐसे लिख दीजिए, और चुपचाप से बिना आवाज किए यहाँ से ये निकाल दीजिए। यहाँ इसके निकालने से आपको समझ में आ रहा होगा क्या बना, यहाँ से ये निकल गया, क्या निकला भाई बोलो? Alcohol. ETOH इथेनॉल आया ना, Yes, sir. बना क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET। इसका नाम कुछ दे सकते हैं आप? क्या ये एस्टर है? यस sir. सर, Yes, sir. पोजीशन है, बीटा पोजीशन, क्या बोलेंगे इसको? बीटा कीटो एस्टर। Beta ketoester. बीटा कीटो एस्टर। आपके जब में एक डाउट चल रहा होगा सर ये क्या है, सर ये क्या ड्रामा है, स्लाइड एक्सप्रेस की क्या जरूरत पड़ी इसमें? सारी चीज तो ठीक है, कहानी चल ही रही थी। आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत कुछ क्लियर होगा आपका इससे। देखो बेटा, ये बात तो मैं कल ही आपको समझा दिया था कि एक कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लाइक OET और जब हम देखें, और यहाँ पे अगर जो आप NaOET को ला रहे हो, है ना, NaOET को ला रहे हो, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, आपको मालूम है ये न्यूक्लियोफिलिक साइड है और ये यहाँ अटैक कर सकता है इस पॉइंट पे, हाँ है ना। Yes, sir. और आपको बताया गया था कल यहाँ पे अटैक करेगा तो फिर OET बनेगा, और OET 2 बार आ जाएगा, तो फिर इसी को निकालेगा तो कोई फायदा है नहीं इसको, है ना। Yes, sir. कल ऐसे ही देखा था ना अपन ने, कुछ सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एक्चुअली में ये प्रोसेस नहीं होता जो आप सोचते हो। तो यहाँ पे चाचू का घर वाला सीन है कुछ। अब कैसे ये है चाचू का घर वाला सीन, आइए देखते हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं, CH2 और H, और ये है बेस। तो ये बेस किसको ले जाता है, इस H को ले जाता है, और यहाँ से क्या बना देता है, यहाँ से बना देता है ETO C डबल बॉन्ड O और CH2 का माइनस। क्या तैयार कर दिया उसने, कार्बो एनायन, एक इंटरमीडिएट, हाँ है ना। अब ये किस पे अटैक करेगा बेटा, ये अटैक करेगा CH3, वही जिसको आप सोच रहे थे, COOET। आप बिल्कुल पाएंगे कि रिएक्शन किसकी तरह हो रही है, एल्डोल। एल्डोल की तरह, एकदम देखो सब कुछ ऐसे चल रहा है एल्डोल की तरह। क्या होने वाला जल्दी बताओ, ये अटैक करेगा, ये इधर टूट जाएगा, बनने वाली चीज OET C डबल बॉन्ड O, CH2 C, ये O पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OET। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आप क्या यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक इस पॉइंट को देखो, तो यहाँ पे क्या एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस सर। तो क्या होगा भाई, यहाँ से पुश करेगा इसको, यहाँ से इसका लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा, क्या बनेगा बताओ, OET C डबल बॉन्ड O, CH2 C, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया CH3। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी चलो ये हुआ प्रोसेस यहाँ तक का, यहाँ तक किसी क्या आपको जो चाहिए था मिल गया है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए था मिल गया, बोलो। बीटा कीटो एस्टर ध्यान से देखो यार, नहीं दिख रहा आपको, अरे बीटा कीटो एस्टर देखो ना यार। Yes, sir. अब अभी भी क्या जरूरत पड़ गई स्लाइड H+ की, ये सोचने वाली बात है। कोई बता सकता है क्या क्या जरूरत है स्लाइड H+ की, या फिर आपको लगता है सर कुछ और भी इसमें पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक बेस है और ये जो बना है फाइनली ये एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बन चुका है। Yes, sir. और ये यस सर। बीटा एस्टर तो बन चुका है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं एक्चुअली। बीटा कीटो एस्टर, दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में दिक्कत क्या होती है, एसिडिक होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है।
और ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो भाई आपने क्या ले रखा है यहाँ पे बेस, और बेस ले रखे हो तो ये एसिड बेस रिएक्शन होके इसका H फिर से यहाँ से एक H निकल जाएगा यहाँ से, और ये मालूम क्या बना देगा OET माइनस के प्रेजेंस में क्या बनेगा जल्दी बता दो। OET C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस, वही Na प्लस, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये फाइनल रिएक्शन आंसर है, फाइनल आंसर ये नहीं, फाइनल आंसर ये है। इसीलिए आपने क्या किया, इसके अंदर क्या डाला भाई, बोलो बोलो, स्लाइट H प्लस। स्लाइड H प्लस का वर्क समझ में आ गया आपको क्या करेगा, ये यहां से इसको हटा के, या फिर यूं कह लो कि ये नहीं बनने देगा और वो खुद ही इसको यहां से खत्म कर रहा होगा, ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट देगा। और बोलो क्या आपको दिख गया है प्रोडक्ट, OET C डबल बॉन्ड O और यहाँ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। हेलो, तो शायद आप समझ पाए हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन स्लाइट H प्लस। यस, क्या है इसका फंक्शन, क्या करता है ये, prevents acid-base reaction between the final product. सो दिस इज व्हाट क्लेजन कंडेंसेशन। एस्टर से हम लोग क्या बनाते हैं, बीटा कीटो एस्टर। एस्टर से हम लोग क्या बनाते हैं बोलो, बीटा कीटो एस्टर। तो ये एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन है ये, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वी हैव जस्ट फिनिश व्हाट क्लेजन। क्लेजन खत्म होता है यहां से। चलिए अब कुछ क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, या फिर कुछ नोट करके पॉइंट लिखिए, जरा एक दो पॉइंट लिखो। इंटरमीडिएट क्या है इस बार, इंटरमीडिएट क्या है भाई, कार्बन कार्बन आयन। कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, लिख लो कार्बन आयन इंटरमीडिएट, कार्बन आयन इंटरमीडिएट पहला। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, लिखिए बेटा, इसमें यूज ऑफ NaOH और KOH, मतलब अगर आप बेस NaOH या फिर KOH लेते, लिख लो यूज ऑफ NaOH और KOH हाइड्रोल, ऐसे दे लियो, causes hydrolysis of ester, causes hydrolysis of ester, causes hydrolysis of ester, causes hydrolysis of ester। इसको एक नाम देते हैं हम लोग, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं कभी कभी। मतलब जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है NaOH या KOH के प्रेजेंस में, NaOH या फिर KOH के प्रेजेंस में, आप इसको एक नाम देते हैं स्पोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए आइए मैं दूसरा कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट इसको फिनिश करिए आप लोग, बड़े आराम से आप लोग करेंगे। मैं थोड़ा सा इस बार चेंज कर रहा हूँ, प्लीज फोकस करिएगा मैंने चेंज क्या किया है, ठीक है, प्लीज ध्यान से। क्या आप देख पाए चेंज जो मैंने किया, क्या आप ये भी समझ पाएंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, बोलो यार। यहां मैंने सिर्फ NaOET लिया है। हेलो, आप लोग हैं क्या क्लास में? यस सर। यस सर। क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या फर्क पड़ने वाला है? एक ही बार हो गया, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। एक ही तो, वो तो अभी भी तक एक ही बार हो रहा था, ऐसा कुछ थोड़ी था। इसमें एसिड एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अपन को क्या करना है, Me2H ऐसे लिख देना है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिखना है, और यहाँ से OET लिखना है, फिर इसके एक्टिव हाइड्रोजन वाले को यहाँ ला देना है, यहाँ पे Me2C हाइड्रोजन को यहाँ रखना है, C डबल बॉन्ड O OET लिख देना है। अब यहाँ से इसको गायब कर देना है। हाँ क्या बोल रहे हो गुप्ता जी? लास्ट में सर उसमें एक्टिव, उसमें फाइट नहीं होता है, ऐसे लिख दो। यहाँ से जब ये बन जाएगा ना बेटा, क्या बनेगा जरा देखो तो, Me2HC, सॉरी यहाँ एक कार्बन मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन बन गया, यहाँ पे
सी, और यहाँ पे देखो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ई टी। अभी भी ये एस्टर है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो एस्टर बना है, लेकिन अब ये स्लाइड H प्लस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? एक्टिव एच एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ही नहीं है। हाँ है ना? क्लियर हो गई भाई? स्टोरी क्लियर है? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको? क्या यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है? बोलो हाँ या ना? यस। क्यों? स्टिल वी हैव एक H बचेगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। 14 क्वेश्चन। PH CH2 C डबल बॉन्ड O OET, सेम 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 सेम। Question number 5th, of course, cross Claisen condensation. Cross Claisen condensation. Question number 5, क्रॉस के लिए क्या लिया हमने? CH3 C डबल बॉन्ड O। चलिए मैं पूछना चाहूंगा आपसे जरूर एक बात, किसको लेने वाले हैं आप? हाँ भाई, क्या लगता है कौन एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा और कौन एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा? बहुत क्लियर क्वेश्चन है। कौन एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा और कौन एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा? इन दोनों में से which you will use as a what? Nucleophile and as a electrophile. Ethyl acetate पहले as a वाले में ही nucleophile interest है। and the second one as electrophile. Second one as an electrophile. Why? ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। Okay. सर पहले वाले उसमें में अल्फा सर हाइड्रोजन भी H नहीं है। हाँ, दोनों रीजन आप दे सकते हैं। वन ऑफ द रीजन इज व्हाट, कि भाई साहब एक तो इसके पास ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला कम है क्योंकि ये पुश कर रहा है। दूसरा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये इसे अटैक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन होते हुए यहाँ से इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और इसका इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आप यूज करने वाले और ये एज अ, उम्मीद करता हूँ आंसर आपको दिख रहा होगा, है ना? यस सर। इससे H चुराना है आपको और इससे OET चुराना है। हेलो, यस सर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखना अभी, CH3 C डबल बॉन्ड O OET, ये देखो अभी बताओ, पकड़ लिया सवाल? इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन होने वाला है? जल्दी बताओ। यही न्यूक्लियोफाइल होने वाला है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों? इस बार रीजन क्या है? हाँ, इस बार रीजन अलग है। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इज द ओनली रीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन भाई मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये रहा सेवेंथ क्वेश्चन, ये रहा, मैंने इस बार ले लिया है कीटोन और H C डबल बॉन्ड O OET। चलिए ट्राई करिएगा इसको, ठीक है बेटा? आइए भाई नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा थोड़ा सा मैं इसमें आपको, ये क्रॉस था तो हम लोग इंट्रामोलिकुलर भी पढ़े थे, याद है आपको? बात करेंगे हम लोग इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर अगेन वही क्लेजन कंडेंसेशन। आपको मालूम है इंट्रामोलिकुलर होने के बाद से क्या बनता है? रिंग का फॉर्मेशन। बोले यार। यस सर। यस सर। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल सी रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, लाइक OET अगर रहेगा और C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH2 है, मैं जनरल बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे N ले लेता हूँ, मैं N की वैल्यू आपको बता दूंगा कहाँ तक हो सकती है। यहाँ से CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET, क्या ये दो एस्टर वाले यूनिट दिख रहे हैं आपको अंदर ही अंदर? हाँ है ना? यस सर। तो क्या होगा, एक इसका अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से एक एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा और दूसरे वाले का OET, और यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से रिंग का फॉर्मेशन होगा, राइट? यस सर। हाँ,
NaOET, वेट क्या बोला मैंने, यहाँ से एक H का यूज होगा यहाँ पे और यहाँ से इसका, और ये ऐसे निकल जाएंगे और ये आपस में क्लब हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ ये जुड़ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूँ, आप लोग बुरा ना मानिएगा। ये वाले यूनिट को मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या COOET एक साथ बना दिया मैंने। ये वाला कार्बन जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ CH, ओके। और इसी पे क्या कहता है, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, हाँ है ना। हेलो, कुछ तो बोलो, ना 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 यहाँ नहीं आया, जहां से जुड़ेगा ये, अच्छा वो ये कार्बन है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से जुड़ा वाला है कार्बन ही है, तो ये वाला कार्बन हो चुका है, यहाँ से ये कार्बन हो चुका है, ये वाला अब इससे जुड़ा है, ये वाला था, ओके सॉरी, यहाँ H नहीं रहेगा, ये रहे C डबल बॉन्ड, और इसी C डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, ये वाला, और यही से यहाँ पे एंड है, ये बेसिकली यहाँ पे आएगा वो CH2 वाला पार्ट जो आप उम्मीद कर रहे थे, जो N टाइम्स है, हाँ है ना। बोल दो यार, नहीं समझे, फिर से बताऊं। यस सर। ओके, बेसिकली मुझे इस कार्बन को इससे जोड़ना है, तो 1 2 3 कार्बन की रिंग आएगी, 1 2 3 कार्बन की रिंग आएगी। जिस कार्बन से मैं जोड़ रहा हूं तो बीच में आएगा ये, बीच में मैंने इसको बना दिया, फिर एक अगल बगल में जो कार्बन होंगे, एक कार्बन पर C डबल बॉन्ड O होगा, ओके C डबल बॉन्ड O है, और एक कार्बन से जो लगा होगा वो लगाओ COOET, तो एक कार्बन से लगाओ COOET, है सही है। हाँ सर। चलिए ना, अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो भाई n की वैल्यू 3 या फिर 3 and 4 हो सकती है। 3 and 4 होने से क्या होगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 कार्बन यहाँ पे, 4 5 5 मेंबर रिंग बनेगी, आया ना। यस सर। 5 मेंबर रिंग और 4 रखने से क्या बनेगा, 6 मेंबर। तो ओनली 5 and 6 मेंबर रिंग आर अलाउड, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो 5 और 6 मेंबर बन जाए रिंग, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन हुआ है। इसका एक अलग से भी नाम रखा गया था एक साइंटिस्ट के नाम पे, जिसको बोलते हैं डिकमैन रिएक्शन। तो कभी ऐसा आ जाए डिकमैन रिएक्शन कौन सी है, तो आप बता देंगे कि भाई डिकमैन, ये इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन जो होता है यही होता है, ठीक है भाई। तो जहां तक बात मुझे लगता है उसकी है, इसके मैकेनिज्म की, तो आप लिख लेंगे। हेलो, अरे क्या करना है यार, किसी एक का क्या बनाना है आपको बताओ, चाहे इधर से चाहे इधर से, किसी एक का क्या बना दो, ये H निकालो, OET अटैक कराओ, एसिडिक, ये इसका न्यूक्लियोफाइल बनाओ, न्यूक्लियोफाइल बनाने के बाद इसको एज इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करो, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बनाओ इसको, और यहाँ से इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। बाकी सारी जो कहानी पीछे अभी बताई मैंने वही रिपीट हो जाएगी, आया ना। यस सर। चलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ सीधे आपको, आप लोग घर पे करिएगा बैठ के इस पे। ETOOC CH2 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 4, एक और ले लो, CH2 COET, क्या रहता है आपको ये n की वैल्यू 3 है या 4 वाला, कौन सा वाला है ये, n की वैल्यू 3 या 4 वाला, कौन सा वाला है, 3 वाला है। 3 वाला, हाँ। ऐसा नहीं थी कि CH2 4 बार है, एक CH2 मैंने साइड में रखा हुआ है, देखो। खैर इतना रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको समझने की जरूरत है इसको। अगर आप समझ जाते हैं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। COET यहां से बनता है NaOET लेके P, और फिर अपन लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं भाई, तो बनता है Q। आपको P और Q दोनों होता है, पता लगाना है। 11th क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन, प्लीज फोकस करिएगा इसको, आपको लिटरली मजा आएगा। COET ऑफ कोर्स NaOET लिया आपने, we get P dash and H3O प्लस लिया आपने, we get Q dash। आपको पता करना है इसको, ठीक है, नोट कर लें इसको पहले आप लोग। कोई क्वेश्चन आपको लगता है मुझे बताना चाहिए? सर एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है मन में, आपने हर क्वेश्चन में OET लिया, ऐसे कोई खास रीजन है?
ऐसा कुछ खास नहीं है, पर एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जो OET लेते हैं तो सिमिलर ही लेके चलते हैं ग्रुप। मतलब जो यहाँ पे आपने लिया है एस्टर वाला पार्ट, अदर वाला पार्ट, वो वही वाला लेते हैं हम लोग, सो दैट जो OET आपसे निकला है ना वो एक रीयूज काइंड ऑफ हम लोग कर सकते हैं। रीयूज के लिए नहीं बोल सकते आप उसको, बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट की कोई आशंका ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ताकि कोई दूसरा अटैक करके कुछ और प्रोडक्ट ना बना दे। तो सिमिलर लेते हैं हम। चलिए, कोई क्वेश्चन इसमें जो लगता है मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, अगर आपको डाउट है किस सवाल पे तो जल्दी बोल दो यार, हाँ ना कुछ भी बोल दो, मैं आगे बढ़ू, नहीं तो फिर नो सर। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये डिकमैन रिएक्शन नहीं शो करेगा, यानी साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लीनियर प्रोडक्ट बनेगा। रीजन क्या आप यहीं से देख पा रहे हैं? रीजन कि भाई एक का आपने मान लो इसका अल्फा हाइड्रोजन आपने यूज किया, तो यहाँ से इसका कार्बन अटैक करेगा इस वाले पे, इसी पे अटैक करेगा ना भाई, तो कितने मेंबर रिंग बन रही? 1 2 3 4, है ना? यस सर। और 4 मेंबर रिंग इज नॉट अलाउड, राइट? यस सर। आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ तो नहीं बनने वाला। चलिए, बस इतना ही मुझे बताना था, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बहुत फोकस के साथ नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट नेम रिएक्शन, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए, आज हम लोग पूरी खत्म करने वाले हैं नेम रिएक्शन, ठीक है भाई? कल वाला भरपाई आज ही करेंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समय भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ 1 घंटे तो आपको बैठना पड़ेगा। अभी समय कितना हुआ? 6, कोशिश करूंगा मैं 7 बजे तक आपको छोड़ दूं। चलिए भाई, अच्छा कुछ ऐसा आपको याद आता है? एक्चुअली मैं एक जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या आपको कुछ RX की रिएक्शन आपको ऐसा कुछ कभी पढ़ा था आपने? हेलो, याद करिए, कुछ ऐसा देखा है? RMGX क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड। वेरी गुड। अच्छा, ये इसके बाद ये भी याद है क्या आपको? R-X की रिएक्शन कराते थे फिर से, इससे क्या होता था? ये इसको करके SN2 कर देते R dash। यस सर। ओके। अच्छा, अगर जो इसी के जगह पे ये ना लेके हम क्या लेते थे, ये ले लेते थे, तो ये ले लेंगे तो फिर क्या करता था? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता था, वो न्यूक्लियोफिलिटी, सी पे अटैक कर देता। याद है आपको? यस सर। Yes, sir. ये केस 2 था और ये केस 3 था, तो केस 1 क्या था? Acid base. एसिड बेस। और सब अब वो जो कुछ होगा तो सबसे पहले क्या होगा? एसिड बेस। Acid base. आपको अच्छे से याद है ना? वो सब भूल तो नहीं गए आप लोग? नो सर। मतलब क्या No, आप लोग वो रिडक्शन वाला शीट भी लगा रहे हैं? हाँ, है ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। यार 2 दिन क्लास इसीलिए बंद थी यार, ताकि तुम लोग लगा लो यार, कुछ होमवर्क कर लो, है ना? नहीं किया? नहीं। क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई नहीं चल रही क्या भाई? कोई मदद चाहिए आप लोगों को, या आप लोग एकदम अब हो चुके हैं सेल्फ डिपेंडेंट, तो आपसे हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत? चलिए फिर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सोच रहे होंगे सर आप ये क्यों बता रहे हो? ऐसे मैं कुछ भी नहीं बताता, ऐसा ही कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। कुछ देख रहा था मैं, आपको याद है ना, तो आपको मजा आने वाला है एक्चुअली। लाइक ये देखिएगा, इस तरह से मैं एक रिएक्शन आपके सामने रख रहा हूँ, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे एस्टर। एक खास तरह की रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, तभी से आप अगर पैटर्न देखेंगे नए रिएक्शन में, तो या तो आप कार्बोनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो या तो आप एस्टर पढ़ रहे हो, ठीक है? इसकी रिएक्शन अपन ने क्या करी, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली, बस यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे मैं अब लूंगा जिंक, और कोई चेंज नहीं है, कुछ खास चेंज नहीं है, मैंने लिया जिंक। क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं मुझे, इसका नाम बता सकते हैं आपको, क्या इसका नाम है? क्या ये एस्टर है ना? क्या ये अल्फा पोजीशन है? क्या अल्फा पोजीशन पे आपने हेलोजन ले रखा है? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, अल्फा अल्फा हेलो एस्टर। एस्टर, है ना? Yes, sir. अल्फा हेलो एस्टर, ओके, बहुत बढ़िया।
अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन पहले जिंक से कराएंगे, तो क्या आप समझ पाए क्या बनने वाला है? हेलो, समझ ही गए होंगे क्योंकि सर ने अभी अभी रेफरेंस दिया है, तो ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। दूसरी बार मैंने क्या किया, बहुत ही प्यारी रिएक्शन, प्लीज फोकस, PHC डबल बॉन्ड OH, क्या अभी पहचान गया आप? हेलो, अगले स्टेप ये वाली है ना? क्या आपको याद है इसके बाद आपने पानी भी डाला था इसके अंदर, पानी डाल Yes, sir. कर दी थी, यहाँ पे H ला दिया था, याद करो। Yes, sir. बस मैं वही करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं हीट करूंगा, बस हल्का सा, एकदम जेंटल हीटिंग। तो क्या बनेगा इससे, इतना सब कुछ करने से, इतना सब कुछ करने से क्या बनेगा? आइए मैकेनिज्म ही देख लेते हैं, फिर समझ जाएंगे क्या बनेगा। फिर उसको फटाक से छोटे में भी सीख लेंगे हम लोग। तो हमने क्या लिया भाई, हमने लिया बेसिकली ETOOC, ठीक है, और CH2X। CH2X की रिएक्शन सबसे पहले हमने कराई जिंक से, आपको मालूम है क्या बनेगा, ETOOC, और यहाँ पे क्या है बेटा, CH2ZNX। हेलो, Yes, sir. ZNX आपको मालूम होगा अब तो। क्या आपको याद है वहां पे ग्रिग्नार्ड में आप क्या कर लिया करते थे एकदम फटाक से, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ पे इसकी आदत हो गई थी आपको लिखने की। Yes, sir. बस अगले स्टेप में आपने क्या लिया है, एक बहुत ही खूबसूरत चीज, क्या है वो, एक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होने वाला है, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? Yes, sir. कुछ भी नया सोचना ही नहीं है आपको, कुछ आप नया सोच नहीं रहे हो बेटा, देखो ध्यान से, ETOC, सॉरी C यहीं पे रहेगा, ये आएगा CH2, और ये CH2 कहाँ पे अटैक कर गया, देख रहे हैं आप, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक, और ये कहाँ अटैक करेगा, ये वाला पार्ट इस ऑक्सीजन पे है ना, Yes, sir. O- और यहाँ पे ZNX, बहुत बढ़िया, CH, और यहाँ पे आ जाएगा PH। अब आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, याद है आपको, अब यहाँ आप डालने वाले हो H3O+, उससे क्या होगा आपको मालूम है, ये हट के यहाँ पे H आ जाएगा, और ZN जो साइड में जो निकलेगा वो निकलेगा, देखो क्या, ZNXOH, राइट, और इसको मिल जाएगा H। बनने वाली चीज याद करें, OET C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट, CH2 CHOH, और यहाँ पे अभी जी PH। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये है। अब आपने इसको किया है स्लाइट हीटिंग, ओह सॉरी, एक गलती और हुई अपन से, आपने क्या रहा, हाइड्रोलिसिस कराया आपने। हाइड्रोलिसिस करने से सिर्फ इसको H नहीं मिलेगा, आपको मालूम है एस्टर की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड एंड अल्कोहल, है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो अपन ने इसको, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एसिड बन जाएगा भाई। अब आपने इसको किया हीट करने से क्या होगा, ये पानी निकल जाएगा, क्या बोलो, वाटर। Yes, sir. वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, पीएच में इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे CH, यहाँ से OH और यहाँ से H, CH, पहचान गए आप इसको, Cinnamic acid. पहचान गए क्या? हेलो, Yes, sir. Cinnamic acid. Cinnamic acid. पर्किन रिएक्शन में आया ना। चलिए रिएक्शन तो पूरी पढ़ ली, अब समय इसका नामकरण करने का। तो भाई साहब ये रिएक्शन जो है वो है रिफॉर्मेस की, क्या है बोलो, रिफॉर्मेस की रिएक्शन, नोट के लिए। तो आपने पढ़ लिया भाई क्या, रिफॉर्मेस की रिएक्शन, रिफॉर्म टेस्ट की कुछ लोग बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ टेस्ट की वैस की नहीं है, रिफॉर्मेस की। क्या कराते हैं हम लोग, हेलो कीटो एस्टर लेते हैं, हेलो कीटो एस्टर की रिएक्शन जिंक से एंड देन एक कार्बोनिल कंपाउंड से, फिर इसके हाइड्रोलिसिस करते हुए हीट करते हैं एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा क्या करना है, किस तरह की खास तरह की रिएक्शन में होगा आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं हेलो कीटो एस्टर
अल्फा हेलो एस्टर, सॉरी हेलो एस्टर की रिएक्शन आप किसे किसे करा रहे हो, सारे लिख लेना। एंड फाइनली व्हाट यू गेट, बोलो यार, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आया ना, Yes, sir. बीटा अनसैचुरेटेड एसिड लिख लेना आंसर, CH CH डबल बॉन्ड CH COH, ये है सिनेमिक एसिड। ये क्या है बेटा जी, सिनेमिक एसिड। चलिए, तो यहां से खत्म होता है आपका रिफॉर्मेस की, वेरी इजी सिंपल। द मैकेनिज्म इज कंप्लीटली रिजेंबल्स विथ, बोलो, हाँ बोलते ही नहीं आप लोग, ग्रेगनार्ड। ग्रिग्नार्ड, पूरी तरह से ग्रिग्नार्ड जैसी है। ठीक है, प्लीज फोकस करिए इसको, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको, कर लेंगे आप लोग। ETOOC CS2Cl, हो सकता है आप एक बार को नाम भूल जाए रिएक्शन का, लेकिन शायद आपको प्रोडक्ट बनाने में कोई तकलीफ ना हो। आपको जो असाइनमेंट दिया गया है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उसमें सारी रिएक्शन है, उन सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ वो सारी रिएक्शन है। अगर आपने उसको थोड़ा बहुत भी समय निकाल के उसको पलट लिया होगा अब तक, तो आप देख गए होंगे कि हर एक रिएक्शन की प्रॉपर मैकेनिज्म भी लिखी हुई है वहां पे, है ना? यस सर। तो प्लीज उसको ईमानदारी से समय निकाल के आप लोग लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा। 5 रिएक्शन ही करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत करना है, 5 करिए बस, लेकिन 5 करने के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं चाहिए। 5 करने के लिए मुश्किल से 10 मिनट चाहिए, मैक्स टू मैक्स, है ना? Yes, तो sir. फिर दिमाग में है ही, तो बस उसको लगा लीजिए, साथ ही साथ फिनिश करिए। क्यों कभी और के लिए छोड़ रहे हैं उसको आप लोग? 5 सुबह 5 शाम 10 रिएक्शन हो गई यार एक दिन में। ऐसे हफ्ते भर में आप कितने लगा लेंगे? 70-80 रिएक्शन बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। बाकी होमवर्क जो चल रहा है क्लास में वो चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ETOOC CH2Br। देखो अब इसी क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे कि अल्फा 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 पोजीशन पे क्या है, हेलो है, और ये एस्टर है। और इसको देखते ही आप लोग ग्रिग्नार्ड की याद आनी चाहिए आपको, और ग्रिग्नार्ड लेते लेते आप आगे बढ़ जाइएगा। चलिए ठीक है जी, यहां से खत्म होता है ये आपका, नोट करो इसको। चलिए यहां से ये हो गया फिनिश। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। चलिए एक अलग तरह की रिएक्शन करते हैं अपन लोग, ये देखिए ध्यान से भाई, ये है CH2 और यहाँ पे मैंने लिया कुछ इस तरह से ZNZ-। मैं इसको ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बन जाए किसी तरह से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बेटा, इसको मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोल सकते हैं बेसिकली आप, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ये कब होगा? जब क्या होने, ये Z और Z' क्या होने चाहिए? Where Z and Z' can be, क्या हो सकते हैं बेटा? और मे बी, बोलो बोलो, C डबल बॉन्ड OH, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक वो चाहिए ना हमें यार भाई, इसका क्या बन सके, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म, सो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपको दिख जाए कि इनॉल वाला ज्यादा स्टेबल होता था, याद करो। तभी तो बोलते थे एक्टिव मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। CN हो सकता है, NO2 हो सकता है, बेसिकली कुछ ऐसा जो जिसमें रेजोनेंस हो पाए। COR हो सकता है, C डबल बॉन्ड OR हो सकता है, हेलोजेंस भी कभी कभी हो सकते हैं, एटसेट्रा, राइट? बहुत रेयर पर ये सब हो सकते हैं इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, क्या करने वाले हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हम लोग बस यहां से लेने वाले हैं एक C डबल बॉन्ड O PH H, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, और फिर रिएक्शन को कराने वाले हैं। ऐसा रिएक्शन कैसे कराने वाले हैं? बहुत ही सिंपल तरीका रिएक्शन कराने का। हम लोग रिएक्शन को कराने वाले हैं कुछ इस तरह से, क्या लेके, किसके प्रेजेंस में? हम लोग लेंगे, सबसे पहले लेंगे एक वीक बेस। मैं आपको प्रॉपर रीजन दूंगा कि व्हाई वी टेक वीक बेस।
वीक बेस लाइक व्हाट? pyridine, pyridine देखा आपने? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. हाँ, बेंजीन के CH को हटा के नाइट्रोजन लगा तो pyridine बन जाएगा, वीक बेस। दूसरे हम लोग लेंगे यहाँ पे, वही क्या करते हैं, साफ सफाई हीट कर देते हैं। जहां तक बात प्रोडक्ट बनाने की, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। प्रोडक्ट कुछ नहीं, आप क्या करिए, एक्टिव मिथाइलिन को हाइड्रोजन निकालिए और यहाँ से ऑक्सीजन निकालिए, सीधे प्रोडक्ट, आंसर आपके पॉकेट में आंसर है। आंसर बताएंगे आप लोग क्या? बोलो भाई। Z, Z डैश, डबल बॉन्ड C, PH। आप फिर भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। मैं आपकी बातों से बिल्कुल अग्री भी रहूंगा, कोई इसमें बुराई नहीं है कि हाँ बिल्कुल भाई उसमें है ही। ओके, एकदम मिलती जुलती एक रिएक्शन में और आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और देखिए इसको ध्यान से। Z डैश मतलब Z डैश भी सेम हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इस तरह का कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया बेटा, ठीक है। बाकी सारी स्टोरी सेम है। यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला वीक बेस, यहाँ बस आपने बोला बेस है, और यहाँ पे आपने लिया वही सेम कुछ H3O प्लस एन हीट। तो यहाँ थोड़ा सोचना है कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक बात तो अपन को समझ में आ रही है बहुत क्लियरली कि जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल सी होने वाली है। बेस क्या करने वाला है जल्दी बताएं आप? H को लेके उसको क्या, उसका क्या बनाने वाला है, न्यूक्लियोफाइल, हाँ है ना? yes, sir. बेस H को लेगा और इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस वाले इस पार्ट को, ये इसका बनने वाला है इलेक्ट्रोफाइल और इसका बनने वाला है न्यूक्लियोफाइल। ये तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है, उम्मीद करता हूं मैं आपको सबको समझ में आ रही होगी, है ना? बेस Yes, का sir. काम क्या करना है, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है। बेस का काम न्यूक्लियोफाइल बनाया, ये अटैक किया, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, हजारों बार आप इसकी मैकेनिज्म कर चुके हो और देख चुके हो। ये आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ये यहां से निकल गया, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। यहां पे देखें तो ध्यान से आप देखो तो 1 2 3 एंड 4, आप ध्यान से देखें तो 2 पॉइंट नंबर 2, कार्बन नंबर 2 भी आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा होगा और कार्बन नंबर 4 भी आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा होगा, क्योंकि पोलराइजेशन इधर है पूरी तरह से, है ना? Yes, sir. तो 1-2 एडिशन ही पॉसिबल है और 1-4 एडिशन ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1-2 एडिशन पॉसिबल है यहीं पे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये मैंने कॉन्जुगेटेड ले लिया इस बार, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया मैंने, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, साथ ही में क्या लिया मैंने यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि भाई अब क्या 1-2 होगा 1-4 होगा, यहाँ तो कंफर्म है 1-2 प्रोडक्ट ही है, पर यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना दोस्त, वो आता है 1-4। क्या आता है बोलो? 1-4 जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, यही बात हमें समझनी है। ये बात हम समझेंगे मैकेनिज्म से। आप मैकेनिज्म को लेके बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लिए बहुत ईजी मैकेनिज्म होने वाली है, क्योंकि आप बहुत कुछ इससे पहले देख चुके हो। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए। इधर पे ये Z डैश, यहाँ पे अपने पास है क्या, CH2, यहाँ से आने वाला है क्या बोलो, pyridine। इसकी इस तरह से रिएक्शन बनने वाली चीज जल्दी बताओ, क्या ये यहाँ से चुरा ले जाएगा, बोलो है ना? बोल दो यार, Yes, sir. चुरा ले जाएगा तो बनाएगा क्या, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से H, यहाँ पे प्लस, pyridinium आयन बनने वाली चीज, CH पे माइनस, Z डैश, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल करने वाला। ये क्या करने वाला बताओ, अटैक करेगा किस पे करेगा भाई, H न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड O PH, यहाँ अटैक करेगा, बनने वाली चीज, हेलो क्या बनेगा दोस्त, बहुत ही सिंपल सी चीज दिख रही होगी आपको, Z डैश H, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे PH, है ना? अब आपने जो pyridinium आयन जो लिया था वो वापस अपना H प्लस छोड़ देगा, और वो H प्लस कौन ले लेगा, ये वाला जो बना है यहाँ पे, है ना? तो बनने वाली चीज Z डैश, यहाँ पे आ जाएगा CH PH और यहाँ पे OH। हाँ भाई, क्लियर स्टोरी है। अभी क्या करने वाले हो आप,
बोलो, हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा बोलो, पानी निकल जाएगा। आप दो रीजन दे सकते हो वैसे यहाँ पे, मतलब एक तो आपने H3O+ दिया था, तो वहां से भी आप कह सकते हो कि सर उसने H+ प्रोवाइड किया, या फिर आप ये बता दो जो पेरिडियन आयन है वो उसने H+ प्रोवाइड करा दिया। अब यहाँ पे आप करोगे क्या, अब आप यहाँ पे क्या लेने वाले हो भाई, लास्ट में हीट करने वाले हो आप। हीट करने से क्या मिलने वाला आपको बताओ, यहाँ से पानी निकल जाएगा, क्या बनेगा, Z डबल बॉन्ड CH+PH। चेक करो, फाइनल प्रोडक्ट में कोई क्या नहीं है, एसिड वैसिड नहीं है, एस्टर नहीं है, एसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं है। आपने एक्चुअली Z और Z' को अभी कंफर्म ही नहीं किया कि क्या है वो, यानी आप बड़े लेवल पे रिएक्शन को लेके चल रहे हो। Z and Z' कैन बी एनीथिंग फ्रॉम हियर, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसकी मैकेनिज्म को जब मैं पूरी नहीं लिखूंगा, थोड़ी सी लिखूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें ड्रामा सेम है, बस एक पॉइंट समझाना है मुझे, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। ZCH2 Z', जब यहाँ पे रिएक्शन होगी आपको मालूम है क्या होगा, क्या आने वाला है यहाँ पे, बेस इसके H को चुरा ले जाएगा, बनने वाली चीज Z' CH पे माइनस, राइट? ओके, अच्छी बात। अब यहां से देखो जो आने वाला है ना, इसी को बस मुझे एक्सप्लेन करना, बाकी तो ठीक है, बाकी तो इजी है। चलो बेटा, मेरे को थोड़ा एक बात समझाओ, ये Z और Z' जो हैं, ये क्या आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल में कुछ आपका विचार बन सकता है कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है? सॉफ्ट है। Soft. सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड, बस यही जानना था मुझे। बस यहाँ पे आइए आप, ऑक्सीजन से डायरेक्टली लगा हुआ कार्बन सॉफ्ट होता है हार्ड होता है? हार्ड। दिस इज हार्ड एंड दिस वन इज सॉफ्ट। क्या लगता है कहाँ अटैक होगा? सॉफ्ट सॉफ्ट इलेक्ट्रो, वाले पे। Soft वाले पे। सॉफ्ट विद सॉफ्ट, राइट? चलो बाकी का आप कर ले जाओगे, नहीं हो पाएगा? बोल दो यार, कुछ तो बोल दो, हो जाएगा ना? माइकल रिएक्शन, मैं कहो तो प्रोडक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, Z' और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है? देखो तो ये वाला कार्बन गया ना यहाँ से, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे कौन सा एडिशन था, 1,4 एडिशन, वेरी क्लियर आंसर, वेरी क्लियर आंसर। तो इसमें हुआ 1,4 एडिशन, इसमें हुआ 1,2। समय है नामकरण का, यस बिल्कुल नाम जानना चाहेंगे आप लोग, सर नाम क्या है इस रिएक्शन का? भाई इस रिएक्शन का नाम है नोवेंजल, नोवेंजल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? नोवेंजल। तो सर ये भी नोवेंजल ही होगा, उसी का अपडेटेड फॉर्म? नहीं बेटा, एक मैंने बताया था माइकल जैक्सन, आया ना? माइकल जैक्सन से तो आप कभी नहीं मिले, लेकिन आइए मैं आपको माइकल रिएक्शन से मिला देता हूं। ये कौन सी रिएक्शन बोलो? Michael reaction. माइकल रिएक्शन। नोवेंजल क्या है, नोवेंजल में क्या है, 1,2 एडिशन बोल सकते हैं आप चाहें तो याद करने के लिए, और माइकल रिएक्शन में क्या बोल सकते हैं, 1,4। 1,4. चलिए, यहां से खत्म होता है नोवेंजल एंड माइकल, दो रिएक्शन खत्म हो गई। दोनों के दो क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, आप जरूर करिए घर पे बैठ के, दोनों को ट्राई करिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई ETOOC, एक्टिव मिथाइलिक ग्रुप ऐसे दूर से चमक जाएगा आपको, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। CH डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी आप क्या लोगे, वीक बेस, और दूसरा क्या लेने वाले बोलो? चलो एक ही ले लीजिए। दूसरा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, एक जस्ट फॉर वैरायटी, ETOOC CH2, यहाँ पे ले लिया मैंने डबल बॉन्ड O,
चलिए, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, चलिए एज इट इज। इसका 2 क्वेश्चन और देता हूँ मैं इसमें भी। पहला क्वेश्चन आप ले लीजिए, सेम। बताओ क्या करने वाला हूँ मैं इस बार, पहचान गया आप इसको? हाँ ना, कोई सिंपल सा बेस ले लोगे। यहाँ क्या लोगे भाई? H. चलिए, दूसरा काम क्या करने वाले हैं आप लोग यहाँ? ओके, 2 क्वेश्चन मैंने बोला था, एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, और चलो भाई करना है इसको ट्राई। NaOET H2O हीट कर दिया। चलिए, तो यहां से खत्म होता है आपका क्या? नोवेंजल एंड माइकल। Michael. चलिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो रिएक्शन है बेटा, ये भी बहुत शानदार है, ऐसा कुछ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन क्या है। बेसिकली कुछ नहीं है, आप क्या ले रहे हो? कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो, RC डबल बॉन्ड O और H ले रहे हो, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो एल्यूमिनियम इथेनोएट से, या फिर नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एल्युमिनियम इथॉक्साइड से। एल्कोक्साइड बोलते हैं ना यार, RO माइनस को, हाँ है ना? यस सर। एल्युमिनियम इथॉक्साइड से। मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा, मैकेनिज्म आपके शीट में पड़ा हुआ, आप एक बार वहां से गो थ्रू हो लीजिएगा। बहुत टफ मैकेनिज्म नहीं है, इजी मैकेनिज्म है इसका भी। प्रोडक्ट की अगर जो बात करूं मैं आपसे, बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट बनता है इसका। लाइक अगर जो आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक जानना है तो अपन लोग बता सकते हैं इसको। इसमें क्या थोड़ा सा चक्कर अलग है इस बार, इन दोनों को आमने सामने लिख दो ऐसे, ठीक है। और इस बार स्टोरी बहुत क्लियर है, मतलब ये इसके H को मांगता है और बदले में क्या देता है? बॉन्ड देता है ना। ये इसके H को मांगे और बदले में बॉन्ड देगा, एकदम स्टोरी वही है। मतलब क्या बनने वाला है, क्या लगता है आपको? जल्दी बताओ। RC डबल बॉन्ड O, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, क्या बनेगा यार यहाँ पे? RC डबल बॉन्ड O, और ये टूटेगा इधर पे, ओके। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना? नहीं, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसका। एक सेकेंड रुक जाओ, वेट लेट मी। एक्चुअली इसका एस्टर बनता है, राइट? CH2R ये बनता है। तो आप इसको कैसे ट्रिक प्ले कर सकते हो इसके साथ? अगर जो हम लोग कार्बन को H दें और फिर यहां से उसको जोड़ें, ओके, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो पहले इसका बनने वाला चीज, एस्टर VRC, ठीक है। डबल बॉन्ड O सही है, इसका H है और इसका O, ठीक है। CH डबल बॉन्ड ये R, ओके। तो ये हाइड्रोजन लेगा ये, और ये अटैक करेगा यहाँ पे। अभी सही है? मतलब कार्बन हाइड्रोजन मांगेगा और बदले में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड देगा। तो बेसिकली ये है, ठीक है। लिख लीजिए इसको।
मैकेनिज्म देख लीजिए इसका, ये मैकेनिज्म एक काम, हाँ वही मैं बोला ना, आप वहीं से कर लेना, ठीक है, शीट से ही आप कर लेना। दूसरा, तीसरा, चौथा, एक दो क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट कर लीजिएगा खुद से। 2 टाइम्स CH3, बेसिकली आप क्या बनाओगे, एस्टर। कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाने जा रहे हो बोलो, सिंपल रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बना रहे हो बोलो, एस्टर बना रहे हो। एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से अपन लोग क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड OH, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, यहाँ पे क्या लिया आपने, 2 टाइम्स PH, C डबल बॉन्ड OH, सेम चीज, CHO, CHO, ठीक है भाई। चलिए मेरे साथ प्रोडक्ट बनाइए आप लोग, जरा एक बार बनाते हैं, चलो साथ में बनाते हैं। क्या करना है आप उनको, एक कैसे बना देना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऐसे बना देना, दूसरे वाले कैसे जोड़ देना बोलो, दूसरे वाले का सीधे ऑक्सीजन लाके बढ़ा देना यहाँ से, आए ना, CH2 CH3, हेलो बन गया एस्टर, नहीं आया समझ, इसका क्या बनेगा बोलो, PH C डबल बॉन्ड O, सीधे बढ़ा दो, क्या आ जाएगा, CH2 PH, आया ना। यहाँ पे ये समझने वाली बात है भाई, ये कैसे होगा बताओ, इस बार तो यस, C डबल बॉन्ड O, सही तरीके से बनाओ। क्या करना है, अब एक सेकंड, इसको ऑक्सीजन इधर लाते हैं, नहीं तो गड़बड़ दिखेगा ही नहीं आपको। क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ ला देंगे, ओके। क्या होगा भाई, ये वाला H यहाँ अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन सीधे यहाँ पे, आया ना, Yes, sir. आ गया यहाँ पे, H आ गया यहाँ पे, तो ये HH बन गया 2 बार, और यहाँ पे एज इट इज, लो क्लियर है भाई। चलो मैंने पूरा पढ़ा ही दिया, और रिएक्शन का नाम अभी तक नहीं लिखा, तो रिएक्शन इज टिस्चेंको रिएक्शन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इवन मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर अगर जो कभी ऐसा आ जाए तो जरूर आप एक और तरीका है इसको करने का, चलिए एक और तरीके से करते हैं इसको, मतलब मैं इसी शॉर्ट ट्रिक को एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आपको याद है, मतलब आपको कैनिजारो याद है, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसका एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाओ, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, RCOH, आया ना, यस सर। और एक इसका रिडक्शन प्रोडक्ट बताओ, वो क्या होता है, R अल्कोहल, CH2OH, राइट। Yes, sir. कुछ मत करो, इनकी हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर निकाल दो, क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट सेम बना, हेलो, हाँ सर। बस RC डबल बॉन्ड O, सिंपल, नोट करो इसको, मींस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, it is a what, redox reaction for aldehydes by using what, aluminum ethoxide। एक का एसिड बनाओ, एक का क्या बनाओ, Alcohol. अल्कोहल, और दोनों से वाटर निकाल दो, you will get the answer। एक और शॉर्ट ट्रिक हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनता है, एस्टर। एस्टर। चलिए, ester is the final product, right? Okay भाई, चलिए we are very close, आराम से पढ़िए। एक बहुत ही, अब जो मैं रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस करिए इसको, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपने नाम भी सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नाम नहीं सुना, पहले ही मैं रिवील कर देता रहा हूँ नाम। क्या आपने नाम सुना है, Yes, कोरिया हाउस सिंथेसिस, Yes, sir. यस सर। पढ़ा भी होगा आपने, आया ना, Yes, sir. कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं कहने वाला हूँ कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ पढ़ेंगे। कोरिया हाउस सिंथेसिस बहुत ही गजब की रिएक्शन है ये भी। पहले हम लोग इसको सिंपल तरीके से सीखेंगे, फिर मैं आपको इसको एक एक स्टेप में भी समझाऊंगा कैसे ये रिएक्शन होती है और कैसे आई ये एक्शन में। लाइक हम लोग लेते हैं R2CuLi,
इसका नाम मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था रिडक्शन की शुरुआत में। कोई बता सकता है मुझे इसका नाम? हेलो, पहले तो इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? डाई अल्काइल बोलो, लिथियम क्यूप्रेट, लिथियम क्यूप्रेट। आप में से कोई ऐसा बोल सकता है कि सर इट इज गिलमैन्स रिएजेंट? अबे यार कुछ तो बोल दे यार। Yes, sir. इसको गिलमैन रिएजेंट बोला था मैंने, है ना? R2CuL। Yes, sir. RMG इसको मैंने बोला था ग्रिग्नार्ड, और ये गिलमैन। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। आपको कुछ ऐसा याद नहीं यार, RMGX और RX? हाँ यार, अरे कुछ तो याद कर लो यार, ऐसा कुछ SN2 काइंड ऑफ, है ना? Yes, sir. और जब मैं इसको डैश बोल दूं तो आपको मतलब वो डैश नहीं बोल रहा, हाँ ऐसा मतलब सर आप इसको गाली क्यों दे रहे हो? क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको SN2? हेलो, RMGs की रिएक्शन अल्काइल ऐड से करा के आप क्या बनाते थे वहां पे? RR, यार RR डैश बन जाएगा वो, है ना? Yes, sir. साथ में क्या निकलेगा? ऑफ कोर्स इस X के साथ एक बार Li निकलेगा और एक Cu निकल जाएगा, LiX CuX। क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो इसके दो मोल लेने पड़े होंगे, ऑफ कोर्स दो मोल लेने पड़े होंगे। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। मजा आ गया भाई, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। आप क्या बना रहे हो? कोरिया ऑफ सिंथेसिस। आपने मुझे पता है आपने क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ पढ़ाई जाती है बोलो? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन कैसे बना है? अल्काइल हाइड्राइड से, वहां पढ़ते हैं हम लोग ये रिएक्शन। मुझे याद है मैंने आपको पढ़ाया था जब एक रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन जिसको हम लोग बोल रहे थे, जहां पे हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन बना रहे थे। कोई नाम ले सकते हैं? वुड्स रिएक्शन। Woods reaction. बताया गया था कि पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्या बनाए वहां पे? मीथेन। Methane. ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा सिमेट्रिकल एल्केन, है ना? मतलब सिमेट्रिकल एल्केन, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्केन जो गुड यील्ड में नहीं मिलता अपन को, है ना? Yes, sir. एंड दैट रिएक्शन वाज ड्रिवन बाय व्हाट? रेडिकल मैकेनिज्म, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Case you can easily get what? An unsymmetrical alkane in a good yield, right? यस सर। Yes, sir. R2CuLi में R ले रहे हो, कुछ भी ले लो, और RX में R ले रहे हो, यानी आप क्या ये बोल सकते हो कि सर ये एक गजब का डिफरेंस है किसके बीच में? वुड्स और कोरिया। Woods or Korea. राइट? तो अगर अनसिमेट्रिकल बोला जाएगा तो आप बेस्ट तरीका क्या बताओगे बनाने का? कोरियास। Korea. The best way to prepare is what? Woods. Good. आइए भाई, आइए मैं इसी रिएक्शन को पार्ट्स में लिखने जा रहा हूँ, और मैकेनिज्म के बजाय मैं ये इसको पार्ट्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको मजा आए ये जान के भी। यहाँ मैं लिथियम ले रहा हूँ, यहाँ से बनेगा P, फिर मैं यहाँ से ले लूँगा CuX, यहाँ से बनेगा Q, और फिर मैं यहाँ से ले लूँगा भाई साहब R-X, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर S। अपन को बताना है PQS क्या होगा, बहुत ही सिंपल। चलिए शुरू करते हैं। RS की रिएक्शन लिथियम से कराओगे क्या बनेगा, जल्दी बताओ। चलो मैकेनिज्म में लिख लेते हैं प्रॉपर। जो आप सोच रहे हो ना RLiX बनेगा, वो नहीं बन सकता। कोई बताएगा क्यों? किसी के दिमाग में ऐसा आया था ना RLiX बना दो सर? बोल बे, नहीं आया था। चलिए, और मैं बताऊं, आप ध्यान से सोचो। यहाँ पे क्या लिथियम की कोवेलेंसी 2 है? नहीं, कितनी है? 1। One. क्या सबके साथ बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है, ये मजबूर है। क्या करेगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा एक के साथ। अच्छा, एक अगर जो मान लो ये इधर तोड़ दिया आपने और ये प्लस आएगा, तो क्या लिथियम तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंक के मार देगा इसको? बोलेगा तुम भी न्यूट्रल हो जाओ, है ना? Yes, sir. अच्छा, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स से मिल जाएगा, तो क्या बना देगा? LiX। R का रेडिकल है और Li एक और पड़ा हुआ, फिर से Li R को इलेक्ट्रॉन देगा, R माइनस बन जाएगा, और फिर Li आके उससे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? RLi। ऐसा रिएक्शन आपने खूब किया है मैकेनिज्म में, है ना? मना नहीं कर सकते आप ना, बिल्कुल नहीं। ये बना है P। चलिए, आपके पास है RLi। क्या है भाई? RLi। इस RLi की रिएक्शन आप किससे कराने जा रहे हो? CuX के साथ। आपने ले रखा है यहाँ, देखो CuX। अब बताओ यहाँ से क्या बनेगा यार? यहाँ से हम लोग लेते हैं इसके 2 मोल, और यहाँ से बनता है क्या बोलो? R2Cu Li।
R2CuLi बनता है और एक LiX यहाँ से निकल जाता है। चलिए वो बहुत अच्छी बात है, यानी आप ये पाए हैं Q, दिस इज Q, यानी आपको क्या मिला अभी, आपको इसका नाम क्या है, मुबारक हो आपको प्राप्त हुआ है, क्या बोलो, गिलमैन्स रिएजेंट। आइए भाई इस गिलमैन रीजन के साथ की बाकी की कहानी आपको मालूम है। यहाँ पे क्या होगा, ये R जो बना है ये R2CuLi, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर टूट जाएगा, S क्या बनने वाला बोलो, RR डैश, खत्म है रिएक्शन। हेलो, साथ में और आप पूछना चाहते हैं क्या निकलेगा, तो ऑफ कोर्स LiX और CuX निकल जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपल कोरे हाउस सिंथेसिस करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग इसको लेबोरेटरी में, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बेसिकली यहाँ पे एक दो पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट, नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है पॉइंट्स को लिखना। ऑफ कोर्स SN2 इज इंपॉर्टेंट, आपको फोकस कर थोड़ा देना होगा। यहाँ एक पॉइंट लिखिए छोटा सा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्या है बोलो, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो जो आप एडिशन कराओगे, सॉरी जस्ट चलिए ठीक है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। दूसरा SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। लेकिन आपको मालूम है क्या SN2 की स्टोरी मालूम है, SN2 में जो है R-X जो है ना, ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ R-X, ये बहुत ज्यादा हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। यस सर। बहुत ज्यादा हिंडर्ड हो गया, मींस अगर जो 3 डिग्री R-X हो गया ना बेटा, तो यहाँ पे SN2 की बजाय क्या हो जाएगा, SN ना E2 हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा भाई, एलिमिनेशन। नोट करो इसको, लिखो, लिखिए, for 3 degree R-X E2 takes place, E2 takes place, E2 का मतलब यही अंदर ही अंदर, इसी के अंदर HX निकल जाएगा। Unsymmetrical alkane can be obtained in a good yield. Next point. Unsymmetrical alkane can be obtained in a good yield. ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना वहीं पे, याददाश्त के लिए। क्या डिफरेंस फ्रॉम वेयर, डिफरेंस फ्रॉम विच रिएक्शन, Woods reaction. Woods yes, you get the different product now. ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ एक पॉइंट और मुझे लिखवाना है, अच्छा पॉइंट ही लिख लो फिर उसका आगे बढ़ना। लिखो 1,4 addition on conjugated compound, it gives what, 1,4 addition on conjugated compound। conjugated compound में 1,4 addition देता है। अब ये प्रोडक्ट, इस बात का मतलब आपके भेजे में आएगा नहीं, वो तभी आएगा जब मैं कुछ सवाल दूंगा आपको। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए। थर्ड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करेंगे। सी वेट, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये रिएक्शन हो सकता है डायरेक्ट इस फॉर्मेट में पूछा जाए आपसे, या फिर घुमा के आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। राइट, वो हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड को वो इस तरह से लिख के दे कि भाई साहब एक R-X है, इसी की रिएक्शन हमने किससे कराई है, पहले कराई मैंने लिथियम से, फिर मैंने कराई इसकी रिएक्शन CuX से, और फिर मैंने इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा, R-X से। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान रखना इसको, हाँ प्लीज। चलो ठीक है, तो किसी भी फॉर्मेट में लिया जा सकता है। अभी मैं ले रहा हूँ CH3 होल्ड CuLi, इसकी रिएक्शन अपन लोग करा देते हैं भाई, CH3 CH2I से, ठीक है। और फोर्थ रिएक्शन हम लोग लेते हैं CD3 होल्ड CuLi, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3Br से। फिफ्थ क्वेश्चन PH होल्ड CuLi, इसकी रिएक्शन के लिए वही लिया आपने CH3I। चलिए थोड़ी और
क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं. RX वही LI CUX एंड थर्ड फाइनली RSX. क्यों भाई क्लियर है स्टोरीज की? 7. Yes, sir. ओके वेट थोड़ा बढ़िया सवाल बना देते हैं इसको. एक काम करिए CH3 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 you need to find out this RDS and R. Okay, I hope you understand the question. हाँ नहीं है समझ में? इसको देख के आपको आइडिया लगाना है कि भाई R और RDS क्या रहे होंगे. है ना? Yes, sir. So one of the RDS is very simple, that is CH3. The most preferable is CH3, right? क्यों? Yes, sir. Less It hindered. is going to be SN2 and Yes, sir. SN2 the less hindered position is preferred, right? Okay. Question number 7. The question is same. Everything is same. The product is different. PH, CH and CH2 and CH3. चलिए आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है भाई बढ़िया से. क्वेश्चन नंबर 8. Now this is the question जिसके लिए मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखवाया था. R2CuLi की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं. प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप बहुत बड़ी चीज खो दोगे, है ना. सी लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन. यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला था आपसे? 148. कॉन्जुगेशन काइंड ऑफ दिख गया ना, तो यस आपको मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे कार्बन 14 दे रहा हूँ. आइए, क्या आपको ये वाला कार्बन दिख रहा है जहां पे SN2 होने की गुंजाइश थी? है ना? यस सर. यहां से ये निकलने वाला था. क्या आप तो SN2 होता, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. पर आपको क्या कुछ पढ़ाया था मैंने, लाइक SN2 डैश जैसा कुछ? यस सर. यस सर. जो आप भूल चुके हैं तो आप भी समझ लीजिए, इस डैश से कम नहीं है जो डैश चढ़ा हुआ है ना. हाँ. क्या आपको याद है वो SN2 डैश क्या था? कि इसके एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन पुश होता था और ये यहां से इसके ऊपर आके अटैक करता था, राइट? यस सर. यस Yes, सर. sir. एकदम बहुत ही बढ़िया. अब तो यस सर में एकदम, है ना, थोड़ा सा आप लोग हाई पिच पे बोले हैं, बहुत अच्छा लगा. इससे बचने के लिए हैं. चलिए आंसर बोलिए जल्दी से. क्या यही वो आंसर है? ये कार्बन 14 है ना? अरे बोलो यार, ये इधर ये जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा. बोल दो यार, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये अटैक कहाँ करेगा? यहाँ आर यहाँ अटैक किया तो मैंने आर को यहाँ लिख दिया. बस सिंपल. ऑफ कोर्स आप यहाँ पे मेरे से जरूर बहस कर सकते हो, सर यहाँ पे सिस ट्रांस होगा ना. हाँ बिल्कुल होगा भाई, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप बना सकते हैं. तो जब भी कभी ऐसा है तो ध्यान रखना 1,4 एडिशन होगा. ठीक है भाई, नोट कर लें इसको. 1,4 ठीक है, चलो, मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं है बोलना कि 1,4, पर बोल देते हैं हम लोग. बट इससे क्या होता है कि अपन को आदत लग गई है 1,4 बोलने की और उससे प्रोडक्ट लिखने की. तो आप बस उसको ऐसे समझना कि ऐसे ही किया गया कुछ. SN2 डैश. प्लीज क्वेश्चन बनाइए. 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी बातें. इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी भाई. 9th क्वेश्चन, राइट? चलो इस बार लिविंग. ओके, दिस कैन बी अ लिविंग ग्रुप, राइट? यहां से निकल सकता है, इधर अटैक करेगा. बोलो है ना? क्वेश्चन नंबर 10. R2CuLi. पहचानना बड़ी बात है भाई, पहचानना बड़ी बात है. NH4Cl. चलिए, तो यहां से आपका खत्म होता है क्या भाई? कोरे हाउस सिंथेसिस. जस्ट फिनिश्ड कोरे हाउस. बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है. यहां से होता है खत्म. ये एक लास्ट रिएक्शन नोट कर लिया आपने इसको? बोलो यार. यस सर. Sir, ओके.
हो गया बेटा? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, कुछ करना वरना नहीं है। देखना जरा, 2 times PH C डबल बॉन्ड O H लिया। बेसिकली आपने क्या लिया? एल्डिहाइड लिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एकदम स्पेसिफिक रिएक्शन, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसको ट्रीट कराते हैं किससे? एकदम अल्कोहलिक केसीएन से, एकदम नशे में धुत केसीएन। इससे आप रिएक्शन करानी है। मजे की बात ये नहीं है कि केसीएन से रिएक्शन कराती है, मजे की बात ये है रिएक्शन कराने के बाद जो चीज मिली है उसमें इसका आता पता ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है। पर आपको प्रोडक्ट बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बहुत इजीली आप प्रोडक्ट बना सकते हो। सिंपल सी रिएक्शन है। एक्चुअली मैं यहीं पे थोड़ा मिस कर गया था, 2 चीज़ों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। रिफॉर्मेस की आपको पढ़ा था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी टिस्चेंको रिएक्शन। तो टिस्चेंको में भी मैंने एल्डिहाइड लिया था, है ना? यस सर। कोई बात नहीं। तो मैंने बोला हमारे डॉक्स होता है, एसिड बेस बनाओ और उससे क्या करो। तो वहां पे जो ट्रिक एक्चुअली जो मैं बता रहा था वो कंफ्यूजिंग हो गया था। बेंजोइन वाला, मतलब ये जो रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ इस रिएक्शन का हो गया था वो। एक्चुअली कुछ नहीं करना आपको, ये दोनों को आमने सामने लिखना है और वही एकदम आमने सामने बेटा, एकदम आमने सामने ऐसे। और क्या करना है, इसके H को इसको दे देना है और इन दोनों के बीच में सौदा करा देना है, बॉन्ड का सौदा। क्या होने वाला है? क्या आप समझ चुके हैं क्या बनने वाला है? बोलो। ये इसके H को मांगेगा और बदले में बॉन्ड देगा। बनेगा क्या जल्दी बताओ? PH CH2, यहाँ पे क्या बना भाई? OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O PH। हेलो, क्लियर स्टोरी है? बस बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। और आप ये देख रहे होंगे इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन पे है ना? तो बना क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। दिस द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि इस तरह से है। ऐसे आप तक आपने अभी कोई प्रोडक्ट नहीं देखा, है ना? बीटा पोजीशन पे देख रहे थे आप बार बार, है ना? यस सर। तो इसलिए भी ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है और दिमाग में भी सेट हो जाता है, इतना बहुत टफ नहीं है। और इसी को एक नाम हम लोग देते हैं, पता नहीं पहले कभी आपने सुना है कि नहीं इसको। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, वी कॉल इट बेंजोइन। बेंजोइन, कोई बात नहीं। क्या आपने एसाइलोइन सुना है? यस सर। Yes, sir. बस आप थोड़ा सा अगर याद करिएगा एसाइलोइन तो आपको लगेगा कि सर एकदम मिलता जुलता सा कुछ लग रहा है हमको। ऐसा कुछ आपने पढ़ाया था, तो यहाँ पे एक रेडिकल बनाते थे, यहाँ रेडिकल बनाते थे, दोनों को आपस में जोड़ देते थे, है ना? यस सर। यस सर। ऐसा ही बन गया यहाँ पे, है ना? पक्का? और आपके मन में एक जरूर ख्वाहिश होगी ये जानने की कि सर ये CN कहाँ गया? मतलब ना रिएक्टेंट में है, बस आपने यहाँ लिख दिया, ना यहाँ दिखा है ना यहाँ दिखा, कहीं नहीं दिखा, बिल्कुल कहीं नहीं आएगा। फाइनली वो निकल जाता है। इसकी मैकेनिज्म आप जाके असाइनमेंट में देखेंगे और वहीं से समझेंगे। थोड़ा मैं देखना भी ये भी चाहता हूँ कि आप लोग कितने उत्सुक हैं जानने के लिए। एंड आप बड़े इजीली समझ जाएंगे मैकेनिज्म। आप इतनी मतलब केमिस्ट्री आप जान चुके हैं कि कोई मैकेनिज्म कहीं लिखी हो तो ऐसा नहीं हो आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। आप अच्छा खासा आप चीजें जान चुके हो, आप खुद से। अब वो CID देख देख के इंसान समझ जाता है ना कि कैमरा कहाँ जा रहा है या फिर कौन सी चीज कहाँ पे गिरी हुई है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। तो वैसे ही आप रिएक्शंस को इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपके दिमाग में इतना आइडिया आ गया है कि भाई हाँ कौन कहाँ पे अटैक कर सकता है और कौन कहाँ पे नहीं अटैक करेगा। तो बहुत सारी चीजें आपको मालूम है। तो आप एक बार मैकेनिज्म देखिए, नहीं आया तो फिर मैं तो हूँ। रिएक्शन का नाम है भाई, जैसे आपने एसाइलोइन पढ़ा था वैसे ही इसका नाम क्या है? बेंजोइन। क्या भाई? बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना? यस सर। Yes, sir. एरोमेटिक एल्डिहाइड विद अल्कोहलिक केसीएन कराते हैं और ये फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है भाई, 1-2 क्वेश्चन देते हैं और क्लास को फिनिश करते हैं। पहला सवाल,
देखें भाई, पहला सवाल देखें, क्या ये एरोमेटिक है? आपको ये पहचानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए, आया ना? तो इस बार मैंने एरोमेटिक में थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स लिए हैं, ताकि कभी ये आपको दिखे तो परेशान ना करें, आप ना ये ना कह दें कि बुक में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपके कॉपियों में ऐसे क्वेश्चन नहीं है ना? लिख लीजिए। और प्रोडक्ट तो आप जान ही रहे हैं क्या बनाना है, बहुत ही इजी सा प्रोडक्ट है, सिंपल सा। और बेटा इसी के साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं क्या, नेम रिएक्शन, जो कि बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्वेश्चन बिना इसके पेपर, कोई भी पेपर बिना इसके तैयार नहीं किया जाता है, इसीलिए अगर जो आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन तो आपसे तो हो ही जाएंगे। स्पेशली मैं आपको फोकस के साथ मैं बोलना चाहता हूं एल्डोल, कैनिजारो, ठीक है, ये 2 रिएक्शन, और कोरे हाउस सिंथेसिस तीसरी रिएक्शन, ये आपको अच्छे से करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई? चलिए, तो आज से हम लोग ये खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन है। आपके ऐसा मत सोचिए कि हाइड्रोकार्बन मतलब सर 11 का चैप्टर अब शुरू करने जा रहे हैं, ना ना, सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सम अप करने जा रहे हैं फटाफट, एक एक दो दो लेक्चर में चैप्टर को। मैंने बोला था ना, आपसे प्रॉमिस किया था कि सम अप करेंगे अपन लोग, हाँ ना? यस सर। सम अप का समय आ गया है। अमीन्स में कुछ नई रिएक्शन पढ़ेंगे और कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड में नई रिएक्शन पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद। हाँ, एरोमेटिक जरूर पढ़ना है अपन को, अच्छे से पढ़ना है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो पेशेंस रखिए, सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंबाइंड टेस्ट लेंगे, मैं आ जाऊंगा झांसी, आप लोगों से मिलेंगे, बिठाएंगे आप लोगों को बढ़िया से। टेस्ट भी वहीं कोचिंग में ही प्रॉब्ली हम लोग लेंगे, और हर एक टॉपिक जो जो कंप्लीट हो चुका है उसको एक साथ टेस्ट भी लेंगे, और सही तरीके से होगा। तो अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के फ्लो में रहिए, बस परेशान मत होइएगा, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल मॉर्निंग में क्लास लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।